नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 143 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ है साहित्य और एक तरफ उनके लेखकों के नाम। तो चार अध्याय की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। देवी चौधरानी की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पाथेर दाबी की रचना की थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और भारत दुर्दशा, तो इसकी रचना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ए में आएगा 3, ए में 3 इसमें है, ये कट जाएगा। बी में आएगा 1, बी में 1 केवल डी में है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 अध्याय के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देवी चौधरानी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पाथेर दाबी के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को लोग मास्टर दा के नाम से पुकारते थे? तो ये थे सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। ओके, और सूर्यसेन को मास्टर दा पुकारने के पीछे कारण ये था कि सूर्यसेन चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, जो कि गलत है। हमको पता है कि इसकी स्थापना 1924 में की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने राजगुरु एवं सुखदेव के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, जो कि गलत है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नामक दस्तावेज लिखा था? तो ये लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी, जो कि गलत है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी और इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसका दूसरा अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, एकदम सही। और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही, लेकिन पहला गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कित्तूर विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था और ये 1824 में हुआ था कर्नाटक क्षेत्र में। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने, रानी चेन्नम्मा। तो ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, धन निकासी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में प्रतिपादित किया था, एकदम सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे सूरत अधिवेशन 1907 में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, जो कि गलत है। इसको स्वीकार किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, इसलिए दूसरा गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकालीन प्रशासन से संबंधित पद इजारा निरूपित करता है। तो ये निरूपित करता है भूमि को ठेके पर देकर राजस्व संग्रहण करने की प्रणाली। भूमि को ठेके पर देकर राजस्व संग्रहण करने की प्रणाली इजारा कहलाती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य में कर्णम पद किसे निरूपित करता था? तो हरिहर के काल में ब्राह्मणों को प्रशासनिक कार्य हेतु कर्णम के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो प्रशासनिक कार्यों के सहायक। हरिहर के काल में ब्राह्मणों को प्रशासनिक कार्य हेतु कर्णम के रूप में नियुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मध्यकालीन इतिहास में कर्नाटक साम्राज्यों की संज्ञा किसे दी जाती थी? तो तत्कालीन समय में विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यों कहा जाता था। ओके, इसी के साथ हमारी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 142 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।